नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्या कहा गया है कि फाइंड एच। हम लोगों ने क्या करना है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कि उन्होंने हमें 3 पॉइंट दिए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और कोलिनियर। वो क्या कह रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, कि एक ही लाइन में है, कि वो एक ही लाइन में जा रहे हैं बिल्कुल सीधे। ये देखिए, पहला पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इधर, तीसरा पॉइंट इधर। अगर होता नॉन कोलिनियर, इट्स मीन कि वो तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं, कहीं इधर उधर है। ये देखे ना, एक लाइन तो नहीं ना बन रही है, तो एक हमारे पास ट्रायंगल बन गई है। एक तो हम लोगों ने कहा कि वो कोलिनियर है, दूसरा हमें क्या कहा गया कि एच की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, पहले पॉइंट को मैं कह रही हूँ कि ये हमारे पास ए है, दूसरा पॉइंट ये बी है और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, सी है। जो दरमियाना पॉइंट है ना वो बी है। अब पहले हमारे पास ए की वैल्यू, एक दफा ए की वैल्यू इधर मैं राइट कर रही हूँ कि ए हमारे पास क्या है -1 एंड एच। इसी तरह सी की वैल्यू मैं राइट कर रही हूँ कि सी हमारे पास क्या है 7 एंड 3। अब हम इसमें क्या करेंगे, ए और सी को सॉल्व करके हम क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। मैं यहाँ पे क्या शो करना चाह रही हूँ कि ए और सी का जो मिड पॉइंट है ना वो क्या है, बी है, तो उसका दरमियाना है और एट द एंड हमारे पास वो शो होगा भी सही। तो चले इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बी का जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, वो क्या है हमारे पास 3 एंड 2 इज इक्वल टू। अब मैं मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा रही हूँ कि मिड पॉइंट में हमारे पास वो क्या होता है। अब ए और सी का मिड पॉइंट, उसमें पहले क्या आएगा, ये हमारे पास क्या, और मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास x1 है, ये y1, इसी तरह x2 और y2। जब भी मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं कि x1 को x2 से ऐड करते हैं और y1 को y2 से ऐड करते हैं। तो सेम यही काम हमने करना है। x1 हमारे पास क्या है -1 और x2 हमारे पास क्या है, और दरमियान में हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। देखिए ना, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, दरमियान में कॉमा, क्योंकि हम ये ऑर्डर पेयर है तो उसको हम ऑर्डर पेयर में शो करते हैं। इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और उसे किस में राइट करते हैं, ब्रैकेट में। ऑर्डर पेयर किस में राइट किया जाता है, ब्रैकेट में राइट किया जाता है। सेम यही काम हम लोगों ने इधर करना है। अब x1 हम लोगों ने राइट किया, प्लस x2 हमारे पास क्या है 7 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है जी 2 राइट किया, दरमियान में हमारे पास क्या है कॉमा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है y1, तो y1 हमारे पास क्या है h, प्लस इसी तरह y2 हमारे पास क्या है 3 राइट किया, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास b का पॉइंट इसी तरह राइट किया 3 एंड 2 इज इक्वल टू। अब हमारे पास ये क्या बना, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आया है 6 डिवाइडेड बाय 7 में से माइनस का 1 निकाले तो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया 2, और ये एज इट इज h प्लस 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता इसलिए इसको ऐसे ही राइट किया। अब देखिए ये सॉल्व हो रहा है, 2 1 is 2 2 3 is 6। अब देखिए हमारे पास ये क्या आंसर आया, इधर ये तो था 3 एंड 2 इज इक्वल टू, ये इसका क्या आंसर बना 3, और ये इसी तरह राइट करेंगे h प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए मैंने जो बात की थी, हम लोग जो शो करना चाह रहे थे कि इन दोनों का जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे ना तो हमारा बी वाला आंसर आएगा। अब देखिए एक तो हमारे पास आंसर सेम आ गया, इधर भी हमारे पास 3 है और इधर भी हमारे पास 3 है, इट्स मीन वो वाकई सेम है। अगर ये इधर भी 3 है इधर भी 3, अगर ये आपस में बराबर है तो हम क्या करेंगे, तो ये दोनों भी तो फिर आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो हमने h का जब आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 को इक्वल कर देंगे इसके, 2 इज इक्वल टू इसकी इक्वल रखा h प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमने यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारा ये पहला ऑर्डर पेयर, ये दोनों अगर x हमारा सेम हो सकता है, इट्स मीन h वाली दोनों वैल्यूज भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जाहिर सी बात है अगर पहला आ गया तो दूसरा भी आ सकता है। इन दोनों को हमने क्या किया, आपस में इक्वल रखा। अब क्या करेंगे, इस 2 को, क्योंकि हमने h तक पहुंचना है तो h तक पहुंचने के लिए हमने पहले 2 को खत्म करना है।
2 को कैसे खत्म करेंगे, इधर 2 डिवाइड हो रहा है तो इस 2 को दूसरी साइड पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू ये क्या आया h प्लस 3, अब 2 2 जा 4 इज इक्वल टू h प्लस 3। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 4 माइनस इधर प्लस में है दूसरी साइड पे, ये माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू h। 4 में से 3 को निकाले तो हमारे पास क्या आया 1 इज इक्वल टू h, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट्स, हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं और द एंड ऑफ द डायामीटर, ये डायामीटर के एंड के दोनों पॉइंट है ऑफ द सर्कल, एक सर्कल के, जाहिर सी बात है सर्कल में डायामीटर होता है। फाइंड द सेंटर, हमने एक क्या चीज फाइंड करनी है, एक तो उस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, एंड रेडियस, और उसका क्या फाइंड करना है, रेडियस। अब हमारे पास ये क्या है, एक सर्कल है, अब सर्कल का ये हमारे पास क्या है, सेंटर। अब वो क्या कह रहे हैं कि डायामीटर, हमारे पास डायामीटर हमेशा एक बाउंड्री से, सर्कल के एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री को टच करता है और सेंटर में से गुजरता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ना दोनों, ये हमारे पास डायामीटर के हैं, ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास है बी, और सेंटर दरमियान में है तो हमारे पास वो क्या बना सी। इसे सी का नाम दे दें तब भी ठीक, आप इसे ओ का नाम दे दें ओरिजिन तब भी ठीक है। अब हमारे पास ए और बी, जब हमने सेंटर निकालना है, देखना किसी भी लाइन का, अब लाइन का डायमीटर का मतलब होता है बिल्कुल उसका सेंटर उसके दरमियान में होता है। किसी भी लाइन का जब हम दरमियाना निकालते हैं इट्स मीन उसका मिड पॉइंट निकालना है। अब देखिए ये एक हमें ए दिया हुआ है, ये देखिए ना ए के पॉइंट दिए हुए हैं, वो ए के पॉइंट कौन से हैं, माइनस का 5 एंड माइनस का 2। इसी तरह बी के पॉइंट क्या दिए हुए हैं, वो है 5 एंड माइनस का 4। ए और बी दिया हुआ है और वो क्या कह रहे हैं कि सेंटर निकालें, मतलब मिड पॉइंट निकालें, दरमियाना निकालें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। वो हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट के लिए हम किसी यूज करते हैं, एम को एक्स और वाई कि हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर होगा उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, नेक्स्ट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास x1 क्या है, यहाँ पे पहली वैल्यू हमारे पास a है तो ये हमारे पास x1, ये y1, इसी तरह ये x2 और ये y2। अब x1 हमारे पास क्या है, माइनस का 5, तो यहाँ पे राइट किया माइनस का 5, प्लस x2 हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पे क्या राइट किया प्लस का 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है जी 2, कॉमा। अब हमारे पास क्या है y1, तो y1 हमारे पास क्या है माइनस का 2, माइनस का 2, और y2 हमारे पास क्या है, वो है माइनस का 4, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है जी 2। अब ये देखिए हमारे पास क्या आया है, माइनस का 5 और प्लस का 5 आपस में कट गए, मतलब माइनस के 5 में से अगर 5 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय 2, और माइनस का 4 और माइनस का 2 ये हमारे पास क्या बने, माइनस का 6 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 2। अब ये अगेन सॉल्व होंगे, 2 1 is 2, 2 3 is 6, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया, जो ऑर्डर पेयर आया वो आया, पहला तो है जी 0 ऊपर हो और नीचे हमारे पास कोई भी वैल्यू तो वो किसकी इक्वल होती है 0 के, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है माइनस का 3, तो ये हमारे पास क्या आया है, इसका मिड पॉइंट आया है, दरमियाना आया है, एम एक्स और वाई। ये इसका क्या है जी सेंटर, जो सेंटर की वैल्यू वो क्या बनी है, एक है जी 0 और एक है हमारे पास माइनस का 3, ये हमारे पास क्या बना है सेंटर। अच्छा अब उन्होंने क्या बोला है कि एक तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, उसका सेंटर फाइंड करना था, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जब भी रेडियस की बात आती है तो सेंटर से कोई भी लाइन, सेंटर से हमारे पास बाउंड्री तक का ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, ये रेडियस कहलाता है। अब हमने जब रेडियस फाइंड करना है तो ये हम 2 तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ए से ओ तक का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो
ओ से बी तक का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप इस वाले डिस्टेंस को लें या इस वाले डिस्टेंस को लें, क्योंकि हमेशा हमारे पास जो रेडियस होता है ना, अब हमारे पास रेडियस यहाँ पे दो रेडियस है। एक हमारे पास क्या है, ए से ओ लाइन, ये भी हमारे पास रेडियस है, और एक हमारे पास क्या रेडियस है, ओ से बी लाइन भी हमारे पास ये क्या है, ये रेडियस है। ये दोनों हमारे पास क्या है, रेडियस। इन दोनों में से किसी भी एक को ले लें। मैं ले रही हूं, मैं जो यहां से रेडियस लेने लगी हूं, मैं लेने लगी हूं ओ से बी। अब देखें ना इन दोनों का डिस्टेंस कि हमारे पास ओ से बी लाइन में कितना फासला है, इन दोनों का मैं फासला देखने लगी हूँ। तो फासला देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं। मैंने ओ से बी वाला मैं करने लगी हूँ। आपका होमवर्क है कि आप लोगों ने ओ से ए या ए से ओ, आपने इसको लेके आज सॉल्व करना है। तो दोनों का आंसर सेम होगा, हर हाल में सेम होता है, आपका होना चाहिए। मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ, आपने इसको सॉल्व करना है, और फिर मुझे बताना है कि क्या वाकई आपका आंसर सेम आया है। अब डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारे पास o से b, तो हमारे पास ये अब x1 बना और ये y1 बना, क्योंकि o हमारे पास पहली वैल्यू है और b हमारे पास दूसरी। ये फिर मेरे पास x1 y1 और ये x2 और y2। अब हमने इन दोनों को देख के चलना है। तो हमारे पास क्या है, x1, मैं इसे रेज कर रही हूँ कि ताकि गलती ना हो आप लोगों को समझने में। अब देखिए x2, तो x2 हमारे पास क्या है, 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, अंडर रूट में 5 दरमियान में माइनस, अब x1 हमारे पास क्या है, 0 और उसका होल स्क्वायर प्लस, अब y2 हमारे पास क्या है, माइनस का 4 माइनस, अब y1 हमारे पास क्या है, माइनस का 3। तो हम क्या करेंगे, माइनस है तो हम अगली जो वैल्यू लिखेंगे उसे किस में राइट करेंगे, ब्रैकेट में राइट करेंगे। यहाँ पे भी बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, स्क्वायर, और ये होल अंडर रूट में है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, अंडर रूट में ये देखिए 0, तो ये देखिए माइनस का 0 खत्म हो गया, हमारे पास क्या रह गया, 5 का होल स्क्वायर प्लस, इसे मजीद सॉल्व करेंगे, माइनस का 4, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या बना, प्लस, और हमारे पास क्या आया, 3 का होल स्क्वायर। अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में हमारे पास क्या आया, 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आया, माइनस का 1, माइनस की 4 में से जमा का 3 निकालें तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 1, और उस पर हमारे पास क्या आएगा, होल स्क्वायर। अब ये मजीद सॉल्व होगा, जब ये सॉल्व होगा तो हमारे पास क्या आया, 5 का स्क्वायर है, मीन 5 5 जा 25 प्लस, और ये हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब नेक्स्ट अगेन इसे सॉल्व करेंगे, 25 और 1 हमारे पास क्या बना जी, 26। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, ओ से बी का जो डिस्टेंस है वो जब हमने फाइंड किया तो अंडर रूट 26 बना है। आप लोगों ने ओ से ए को फाइंड करना है। ये दोनों हमारे पास जब हम फाइंड करेंगे तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, सेम आंसर होगा। मैंने ए को लेके मैं चली हूँ और उसका हमारे पास आंसर क्या है, अंडर रूट 26। आप ए से ओ लेके जब चलेंगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 26। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एच। हमने क्या करना है, एच फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट्स, उन में पॉइंट दिए हुए हैं, ये ए का पॉइंट है, बी पॉइंट है एंड सी और वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल के। ये जो वर्टिक्स हैं, ये वर्टिक्स हैं किसके, राइट ट्राइंगल के विद राइट एंगल एट द वर्टिक्स ए। अब वो यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं कि जो राइट एंगल है ना वो किसके वर्टिक्स पे है, वो ए के वर्टिक्स पे है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे। पीछे हम लोग करते आए हैं कि हमारे पास राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पे इसका क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। अब वो मेंशन कर रहे हैं कि जो राइट एंगल है ना वो किस वर्टिक्स पे है, वो ए पे है। मतलब जो वर्टिक्स है उसका नाम क्या है, ए है। अब आप बेशक इधर बी राइट कर दें और इधर आप सी राइट कर दें, वो आपके
अपनी मर्जी पे है कि आप ए इधर ऐड कर दे, बी इधर कर दे तो सी इधर कर दे। अब हमने क्या चीज फाइंड करनी है, ए से बी फाइंड करेंगे, फिर ए से सी फाइंड करेंगे, फिर बी से सी फाइंड कर ले या सी से बी फाइंड कर ले, वो आपकी अपनी मर्जी। पहले क्या फाइंड करेंगे, ए से बी का डिस्टेंस, फिर ए से सी का डिस्टेंस, ए से सी का डिस्टेंस, फिर सी से बी या बी से सी से बी का डिस्टेंस। ये हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, ए से बी तो राइट करते हैं, ए से बी का डिस्टेंस। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास a और b है, a की वैल्यू पहले a है तो हम a वाली वैल्यू को क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, x1 और y1। इसी तरह फिर हमारे पास b है तो b वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x2 और y2। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। पहले हमारे पास क्या है, x2 है तो x2 हमारे पास क्या है, 2 राइट किया, माइनस x1 तो x1 इसमें हमारे पास क्या है, h राइट किया और होल हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर, प्लस इसी तरह y2 तो y2 हमारे पास क्या है, 7 राइट किया, दरमियान में माइनस। अब y1 तो y1 हमारे पास क्या है, वो है जी 1 राइट करेंगे और होल हमारे पास क्या आया, स्क्वायर। अब नेक्स्ट अगेन इसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए कि इधर हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास h है। अगर ये 2 इधर 1 2 3 4 कुछ भी होता तो वो सॉल्व हो जाता था, लेकिन अब एक हमारे पास 2 है और एक हमारे पास h है तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, पीछे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है, उसमें भी हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आई थी, उसे हमने कैसे सॉल्व किया था, a माइनस बी के होल स्क्वायर का हमने फार्मूला लगाया था। तो वो हमारे पास क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास क्या है, a स्क्वायर है तो इसमें हमारे पास ये पहली वैल्यू ये a है और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, b है। अब a का स्क्वायर है तो a हमारे पास क्या है, 2, इट्स मीन 2 का स्क्वायर प्लस, अब b का स्क्वायर है तो हमारे पास b क्या है, h है, तो यहाँ पे क्या आएगा, h का स्क्वायर। अब दरमियान में हमारे पास क्या है, माइनस, तो माइनस राइट किया फार्मूले का 2, एक दफा a की वैल्यू तो a हमारे पास क्या है, 2 है, और एक दफा हमारे पास क्या है, b, तो b की वैल्यू क्या है, h राइट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6, और उसके ऊपर स्क्वायर खड़ा है तो होल ऊपर क्या राइट कर देंगे, स्क्वायर। अब मजीद इसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर है, इट्स मीन 2 2 जा 4 प्लस h का स्क्वायर है तो इसे ऐसे ही राइट करेंगे, h स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 और साथ में h इसके मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, साथ h राइट करेंगे प्लस। अब 6 का स्क्वायर है, 6 6 जा 36, यहां तक। अब अगेन इसे सॉल्व करना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक है जी h स्क्वायर, एक है h, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 4 है, इधर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 36 है। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को इनके साथ ऐड प्लस माइनस हम लोग नहीं कर सकते। इन दोनों को ऐड किया, 36 एंड 4 हमारे पास क्या बना, 40 प्लस h स्क्वायर एज इट इज माइनस 4hb एज इट इज। ये हमारे पास क्या है, a और b का जब हमने डिस्टेंस फाइंड किया है तो ये उसकी वैल्यू बनी है। अब अगेन हम लोगों ने क्या करना है, a से c फाइंड करना है, तो वो भी इसी यहां पे फाइंड कर लेते हैं, a से c। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, वो हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब a और c की बात हो रही है तो हमारे पास ये वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक a हमारे पास यूज होगा और एक हमारे पास क्या यूज होगा, c।
अब ये हमारे पास x1 और y1, क्योंकि हमारे पास a वाली वैल्यू पहले है तो a वाली वैल्यू को हम x1 और y1 कहेंगे, और इसी तरह फिर c है तो c वाली वैल्यू को x2 और y2 कहेंगे। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं, ताकि आप लोग बाय मिस्टेक इस वैल्यू को लेना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x2 है, तो x2 हमारे पास इधर क्या है, माइनस का 6, क्या राइट किया, माइनस का 6, दरमियान में हमारे पास माइनस। अब x1 है तो x1 हमारे पास क्या है, h राइट किया, और होल हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर, प्लस। अब y2, तो y2 हमारे पास क्या है, माइनस का 7, -7, दरमियान में माइनस, और y1 हमारे पास क्या है, 1, इसका होल स्क्वायर। अगेन इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे भी माइनस आ गया है, इधर भी माइनस आ गया है, और ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को कॉमन ले सकते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस को जब हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास बाहर आ गया, और अंदर हमारे पास क्या रह गया, इधर ये माइनस का 6 था तो हमारे पास ओनली 6 बन गया। ये माइनस जब बाहर आएगा तो हमारे पास ये जो माइनस क्या है वो क्या हो गया, प्लस। यहाँ पे माइनस बाहर आ गया तो प्लस रह गया, और अंदर क्या आ गया, h, और होल पे हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर। ये देखिए दो माइनस थे तो हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया है, और अंदर हमारे पास क्या आ गया, प्लस। 6 भी माइनस का था तो ये माइनस जब बाहर गया तो 6 भी प्लस का हो गया, और h भी हमारे पास माइनस का था, जब माइनस ये बाहर गया तो ये h किसका हो गया, प्लस का हो गया। और इसे मजीद सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस का 7 और माइनस का 1, तो ये हमारे पास क्या बना, माइनस का 8, और होल हमारे पास क्या है, स्क्वायर। अब अगेन इसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है कि जब भी हमारे पास ऊपर स्क्वायर होता है, अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये माइनस पे भी है, और ये स्क्वायर हमारी इस पूरी वैल्यू पे भी है, इस पूरी पे भी है। ये स्क्वायर जब माइनस पे आएगा तो ये माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये स्क्वायर हमारा इस पे आएगा तो ये हमारे पास क्या बना, 6 प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जब माइनस पे आया तो वो प्लस बन गया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, प्लस। अब स्क्वायर के अंदर जब माइनस हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस। 8 8 जा 64। अब हमारे पास ये क्या आया है, 6 प्लस h, जिस तरह पीछे हमारे पास वैल्यू थी सेम वैसी वैल्यू बनी है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। पहले हमारे पास दरमियान में माइनस था तो हमने a माइनस बी का लगाया था, अब दरमियान में हमारे पास क्या आ गया है, प्लस आ गया है, तो हम प्लस वाला लगाएंगे। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मजीद इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू a की है, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है। तो इसे इसमें सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे। a का स्क्वायर है, मतलब a की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, इट्स मीन h का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2। एक दफा a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, और एक दफा हमारे पास क्या है, b, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, h प्लस 64 एज इट इज। अब अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 जा 6 के ऊपर स्क्वायर है, 6 जा 36 प्लस h का स्क्वायर प्लस 6 जा 12h प्लस ये 64 एज इट इज। अब अगेन इसे सॉल्व किया। अब देखिए हमारे पास ये जो सिंपल वैल्यू आ रही है ये 36, और हमारे पास है जी 64। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 6 एंड 4 10, 10 का लगा 0, 1 कैरी, और ये 6 एंड 4, ये देखे ना 3 और 1 हमने जो कैरी किया था वो हमारे पास 4, 6 एंड 4 अगेन हमारे पास क्या बना 10, तो ये हमारे पास क्या आया 100। अब हमारे पास क्या आया है, प्लस h का स्क्वायर प्लस 12h। अगर इन दोनों को ऐड करने की समझ नहीं आए तो आप अलग से भी इन्हें ऐड कर सकते हैं। 6 एंड 4 10, 10 का लगा 0, 1 कैरी। अब देखिए 6 और ये 7 8 9 10, तो हमारे पास ये क्या बना 100। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, a और c का, जब हमने डिस्टेंस फाइंड किया। अब हमने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, क्या रह गया हमारे पास c से b। एक दफा मैं क्या करने लगी हूँ,
इस वैल्यू को ए से बी की वैल्यू, क्योंकि मैंने इसे रेज करना है तो ए से बी की जो वैल्यू है इसे हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ए से बी की वैल्यू क्या आई थी। ए से बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट में 40 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h। अब मैं इसे रेज करने लगी हूँ जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, सी से बी। तो सी से बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला हमने राइट किया हुआ है, सी से बी। अब हमारे पास ये सी वाली वैल्यू और ये हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू, इसे हम रेज कर देते हैं ताकि याद रहे। अब पहले हमारे पास सी है तो हमारे पास ये क्या आया, x1 y1, बी की वैल्यू x2 और y2। अब इसे क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे x2। तो x2 हमारे पास क्या है, इसमें 2 फार्मूले का माइनस x1। तो x1 हमारे पास क्या है, माइनस का 6। अगली वैल्यू हम किस में राइट करेंगे, ब्रैकेट में, और होल हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर, दरमियान में प्लस। अब y2, तो y2 हमारे पास क्या है, 7 फार्मूले का माइनस। अब y1, तो y1 हमारे पास क्या है, माइनस का 7। तो अगला भी हम क्या राइट करेंगे, ब्रैकेट में राइट करेंगे, और होल हमारे पास क्या है, स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, 2 माइनस माइनस प्लस 6, और होल हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर, प्लस इसी तरह 7 माइनस माइनस प्लस 7, और होल हमारे पास क्या आया, स्क्वायर। अगेन सॉल्व किया, 6 एंड 2 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 एंड 7 14 का होल स्क्वायर। अब अगेन इसे सॉल्व करेंगे, 8 8 जा 64 प्लस 14 को 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आता है 196। आप बेशक 14 मल्टीप्लाई 14 कर सकते हैं। अब मजीद इसे क्या किया, हमने ऐड किया, तो जब इसे ऐड करेंगे ये देखें 196 और 64, 6 एंड 4 10 का लगा 0 1 कैरी, 9 और 1 10 और 6 16 का लगा 6 1 कैरी, 1 एंड 1 2। तो ये हमारे पास क्या आया, अंडर रूट में 260। ये किसकी वैल्यू आई है, सी से बी की। अब हमने ए से बी जब फाइंड किया तो उसकी वैल्यू मैंने ये इधर राइट किया है क्योंकि वो मैंने रेज किया था। अब ए से सी जब फाइंड किया तो ए से सी की भी ये वैल्यू हमारे पास आई है। इसी तरह अब सी से बी जब हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास क्या आया है, 260। मैं इसे भी यहाँ पे राइट करने लगी हूँ क्योंकि मैंने दोबारा इसे रेज करना है कि हमने सी से जब बी फाइंड किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, अंडर रूट में 260। बेशक आप साथ साथ राइट करते रहें क्योंकि मैं इधर रेज कर रही हूँ, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। आपके पास खुद के पास रजिस्टर पे जब ये क्वेश्चन मौजूद होगा तो आप वहां से देख के आप लोगों को समझ आ जाएगी कि अच्छा ये वैल्यू हम लोगों ने क्या किया है, इसमें पुट किया है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की ये पॉइंट है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, इसकी बेस है और ये इसकी क्या है जी, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज के कौन कौन से पॉइंट है, हाइपोटेन्यूज के पॉइंट है हमारे पास सी और बी। जो सी और बी हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, ये देखें सी और बी हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है। तो हमारे पास वो क्या आएगा, सी और बी का डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है तो वो हम राइट करेंगे, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेस है तो बेस पे कौन कौन से पॉइंट है, बेस पे हमारे पास कौन से है, सी और ए वाले। तो हमने ये देखे ए और सी राइट करेंगे, ए और सी का डिस्टेंस फार्मूला जो हमने लगाया था वो उसका होल स्क्वायर प्लस अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे क्या है, ए से बी या बी से ए। तो हमारे पास क्या है, ए से बी लाइन का हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड किया हुआ है, उसका हमारे पास क्या है जी, होल स्क्वायर।
आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जब हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, इट्स मीन वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अब सी से बी हमारे पास क्या आंसर आया हुआ है? सी से बी, ये देखिए मैंने इधर राइट किया था क्योंकि वो मैंने रेज करना था तो मैंने यहाँ पे इसे राइट किया था। वो हमारे पास सी से बी क्या है? 260 राइट करेंगे अंडर रूट में 260 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए से सी हमारे पास ये वैल्यू आई हुई है तो उसे राइट करते हैं 100 प्लस h का स्क्वायर प्लस 12h, इसका हमारे पास क्या है? होल स्क्वायर है तो इस पे भी हम क्या राइट करेंगे? होल स्क्वायर। ये देखिए इसका क्या आया? होल स्क्वायर, ताकि आप लोगों को समझ आए। दरमियान में हमारे पास अब इसका क्या है जी? प्लस, तो हमने प्लस राइट किया। अब अगेन हमारे पास ए से बी हमारे पास क्या वैल्यू बनी है? ए से बी, वो ये वैल्यू मैंने राइट किया है, वो क्या है जी? अंडर रूट में 40 प्लस h का स्क्वायर माइनस 4h, और इसका हमारे पास क्या है? होल स्क्वायर, क्योंकि उसके ऊपर क्या है जी? स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग? हमेशा जब स्क्वायर हो तो अंडर रूट से कट जाता है। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू बन गई है। वो हमारे पास क्या है? 260 इज इक्वल टू 100 प्लस h स्क्वायर प्लस 12h प्लस ये भी सिंपल वैल्यू 40 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब यहाँ पे भी हमारे पास h का स्क्वायर है और इधर भी हमारे पास h का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? इन्हें ऐड कर लेंगे। अगर h स्क्वायर और h स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2h स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास इधर 12h है और इधर हमारे पास माइनस का 4h है, तो इसे सॉल्व करेंगे। 12 में से अगर 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या आया? प्लस का 8h। अब नेक्स्ट हमारे पास इधर प्लस का 40 है और इधर हमारे पास 100 है, तो हम इसे ऐड करेंगे। 40 एंड 100 हमारे पास क्या बना? 140। अब ये 140 इधर हमारे पास क्या है? 260। इसी तरह राइट करेंगे। अब हमने क्या करना है? इन सारी वैल्यूज को एक साइड पे लेके आना है। इस 260 को भी हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आया? 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 140, और जब इसको हम इधर लेके आएंगे, ये 260 को हम इधर लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या बना? माइनस का 260 और इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 0। अब देखिए कि हमारे पास इधर भी ये सिंपल वैल्यू है और इधर भी सिंपल वैल्यू है, तो इसे सॉल्व करना है। 2h स्क्वायर प्लस 8h, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 260 में से जब 140 माइनस किया तो हमारे पास आया माइनस 120 इज इक्वल टू 0। बेशक आप इसे माइनस कर लें, 260 और 140, 0 का 0, 6 में से 4, 2 में से 1, 1, तो हमारे पास क्या आया? 120। अब देखिए इधर भी हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास 8 है, इधर हमारे पास 120 है। इट्स मीन तीनों हमारे पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इधर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? इधर h स्क्वायर है, इधर h है और ये सिंपल वैल्यू है। अगर h इधर भी होता तो हम h भी कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे खाली h है और इधर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 2 को लेंगे। यहाँ पे क्या आया? h स्क्वायर प्लस 2 के टेबल में 8, 2 4 जा 8 और साथ में हमारे पास क्या आया? h। अब माइनस 2 के टेबल में 12, 2 6 जा 12 और साथ 0 है, तो हमारे पास क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 इस पूरे नंबर के साथ क्या हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को खत्म करने के लिए इधर क्या कर देंगे? डिवाइड। हमारे पास इधर क्या आ गया? h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 और 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या राइट कर सकते हैं? 0 राइट कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, उसमें हाईएस्ट पावर क्या होता है 2h² प्लस 4h और माइनस का 60। हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उसे कैसे सॉल्व करते हैं कि 60 को h² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका जो सम है, सम में हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का 4। सम आया हमारे पास प्लस का 4 और प्रोडक्ट जब हमने प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, -60 को जब 1 से, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, -60 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया, -60। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट वाले नंबर को, हमेशा प्रोडक्ट वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। एक दफा 60 डिवाइडेड बाय 1 पे किया तो हमारे पास क्या आया, 60 आया। अब देखिए 60 में से 1 माइनस किया तो वो 4 नहीं बनता, ये बहुत छोटी वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास क्या आया, 30 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 28 बनता है, तो ये भी बहुत छोटी वैल्यू है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है, 60 डिवाइडेड बाय 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 2 जा 6 मतलब 20। अब अगेन इसे सॉल्व करेंगे, 20 में से अगर 3 को माइनस किया तो वो 17 बनता है, ये भी हमारा नहीं बना। अब नेक्स्ट क्या किया, 60 डिवाइडेड बाय 4 तो डिवाइड कर ले बेशक, 60 डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 क्या आया, 15। अब देखिए 15 में से 4 जब माइनस किया तो वो हमारे पास 11 बनता है, 4 नहीं, हमने सम वाला, तो हमारे पास जो नंबर आया ना वो सम वाला है, तो ये भी नहीं बनता। अगेन इसे सॉल्व करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 5 तो सॉल्व कर लेते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे पास ये क्या आया, 12। अब देखिए 12 में से अगर 5 माइनस करें तो वो 4 नहीं बनता, तो ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। अगेन इसे सॉल्व करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 6 तो हमारे पास 10 जा 60 आया है। ये देखें, एक तो हमारे पास नंबर बना 6 और एक नंबर बना 10। 10 में से जब हम 6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आया, 4 के एक नंबर है हमारे पास 6 और एक नंबर है 10। अब देखिए हमने पॉजिटिव का 4 बनाना है, जब पॉजिटिव का 4 बनाना है तो हम बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, और जो छोटी वैल्यू है उसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। अब देखिए 10 में से 6 माइनस किया तो वो पॉजिटिव क्या बना, 4। अब इन दोनों पेयर्स को हम क्या करेंगे, इधर राइट कर देंगे, h² माइनस का 6 और साथ h है, h प्लस 10h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये वैल्यू क्या बनी, दो पेयर बनाएंगे, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया और इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। इन दोनों में इधर भी h है इधर भी h है, हमारे पास क्या कॉमन आएगा, h कॉमन आया और क्या रह गया, एक तो h माइनस, यहाँ से h बाहर जाएगा तो हमारे पास क्या आया, 6। अब प्लस इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 10 कॉमन है, तो हमारे पास क्या आया, h प्लस माइनस माइनस 10 के टेबल में 60, 10 6 जा 60 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इन दोनों को इकट्ठा राइट करेंगे, h माइनस 6 और h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास h माइनस 6 एक पेयर बना और एक h प्लस 10, तो हम क्या करेंगे, ये भी इक्वल टू 0 क्या है, ये भी इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया, h माइनस 6 इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू इस 6 को उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव 6 हो जाएगा। सेम इसी तरह ये भी h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब h इज इक्वल टू इस 10 को उधर लेके जाएंगे, इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव 10 बन जाएगा। एक हमारे पास h की वैल्यू क्या है, माइनस का 10 और एक h की वैल्यू क्या है, 6। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। द क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट, एक क्वाड्रिलेटरल शेप है। क्वाड्रिलेटरल शेप ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइडें होती हैं। उन्होंने सिर्फ कहा एक क्वाड्रिलेटरल शेप, उन्होंने ना तो कहा एक स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल है, वो पैरेललोग्राम है, मतलब उन्होंने कोई नेम नहीं लिया। 4 साइड्स की कोई भी शेप हो सकती है, जरूरी नहीं कि इन चारों में से वो कोई और शेप होगी, कि एक ऐसी शेप है जिसकी 4 साइडें हैं। फिर उन्होंने हमें क्या दिया है, पॉइंट्स दिए हैं A B C D एज इट्स वर्टिसेस, कि उसकी वर्टिक्स के ये क्या है, पॉइंट है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द मिड पॉइंट, कि हमने उसका क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है ऑफ इट्स साइड्स, उसकी साइड्स के क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। मैं एक दफा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने हमें मेंशन नहीं किया, वो सिर्फ कह रहे क्वाड्रिलेटरल, तो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाने लगी हूँ।
क्योंकि वो कोई भी शेप हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये फॉर एग्जांपल कि वो कोई भी एक पैरेललोग्राम है। अब हमें क्या दिया है, एक ए पॉइंट दिया है, इधर हमारे पास बी हो गया, इधर हमारे पास सी, इधर हमारे पास क्या आ गया, डी। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें ए पॉइंट हमारे पास है तो वो इधर राइट कर देते हैं 9 एंड 3। इसी तरह बी पॉइंट है तो वो हमारे पास -7 एंड 7। सी पॉइंट हमें हमारे पास क्या है, -3 एंड -7। इसी तरह डी पॉइंट तो हमारे पास क्या है, 5 एंड -5। अब वो क्या कह रहे हैं कि वर्टिक्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं, लेकिन हमने उसका क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। देखिए अब ये जो हमारे पास लाइन है ए से बी, ए से बी का हमने क्या फाइंड करना है, ए से बी का मिड पॉइंट के यहाँ पे हमारे पास दरमियाना एक पॉइंट हमें पता चले। बी से सी का, इसका हमें दरमियाना पता होना चाहिए। डी से सी या सी से डी का, इसका दरमियाना हमें पता होना चाहिए। इसी तरह ए से डी या डी से ए, हमें इसका दरमियाना पता होना चाहिए। कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल शेप है, उसके उन्होंने हमें वर्टिक्स के पॉइंट बताए हैं। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड क्या करना है, उनके मिड पॉइंट फाइंड करना है, कि उनके दरमियाने फाइंड करना है हर लाइन के, ऑफ इट साइड, उनकी साइडों के। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कॉन्सिक्यूटिवली एज अ पैरेललोग्राम, कि अगर हम उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास वो क्या बने, एक पैरेललोग्राम बने। तो ये देखें ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मिड पॉइंट हमें पता चल गए हैं कि ये मिड पॉइंट है, तो उन्हें अगर मैच करें तो हमारे पास क्या बने, एक पैरेललोग्राम बने, कि वो ऐसे आपके पास पॉइंट है। ये देखें हमारे पास पैरेललोग्राम कुछ इसी तरह की नहीं होती। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को लेके इनके मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वाकई वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कौन सी होती है, ऐसी शेप जिसकी दो दो ये दोनों साइडें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होती हैं, और उनके एंगल क्या होते हैं, वो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। और याद रखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप हमारे पास हमेशा उसका जो टोटल एंगल होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री। और कोई भी ट्राई हमेशा, वो कोई भी शेप हो सकती, किसी किस्म की भी ट्राई एंगल हो ट्राई एंगल, तो हमारे पास 180 डिग्री होती है। और क्वाड्रिलेटरल शेप वो किसी भी तरह की हो सकती है, तो हमारे उसका एंगल टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। इसमें अब हमने क्या करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो सबसे पहले हम इनका क्या फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ए और बी का हम ये मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ये क्या बनता है, ये क्या बनता है, ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा। मैं इसे एल का नाम दे रही हूँ, ये हमारे पास एम, ये एन, और इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ओ। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम फाइंड करने लगे हैं एल। तो हमारे पास वो क्या है, एल इज इक्वल टू उसका मिड पॉइंट, कि हमारे पास वो क्या है, मिड पॉइंट, उसका फार्मूला उसका क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है उसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम लोग राइट करते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने L किसको रखा है, मैंने L यहाँ पे रखा है, इट्स मीन A और B के हमारे पास क्या होंगे, पॉइंट यूज होंगे। तो हमारे पास ये A हमारे पास है जी x1, ये हमारे पास y1, इसी तरह ये x2 और ये y2। तो जब भी हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो याद रखिएगा x वाले को x से ऐड करते हैं और y वाले को y के साथ ऐड करते हैं और 2 पे क्या कर देते हैं, डिवाइड। इसी तरह x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 प्लस, अब देखें x1 x2 की वैल्यू क्या है, -7, माइनस का 7 है, ये माइनस और ये प्लस आपस में क्या हो गया, माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और साथ में हमारे पास क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया 2, दरमियान में कॉमा राइट किया। अब हमारे पास y1, तो y1 हमारे पास क्या है 3 राइट किया, दरमियान में प्लस, तो प्लस लगाएंगे। अब y2 हमारे पास क्या है 7, तो यहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया 7 डिवाइडेड बाय 2, इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट करना है। नेक्स्ट 9 में से 7, तो हमारे पास क्या आया 2 डिवाइडेड बाय 9 में से 7 निकाले तो 2 बचता है, डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट 7 एंड 3 हमारे पास क्या आया 10 डिवाइडेड बाय 2।
यहां तक। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें 2 के टेबल में 2 1 is 2, इसी तरह 2 1 is 2 एंड 2 5 are 10। तो हमारे पास इसका एल का पॉइंट क्या बना, एल हमारे पास आया है, एक तो है जी 1 और दूसरा हमारे पास क्या है 5। कि हमारे पास जो एल पॉइंट बना है वो बना है, एक है 1 और एक हमारे पास क्या है 5। ये हमारे पास एल का पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट इसे रेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एम का पॉइंट फाइंड करना है हमारे पास एम। तो एम के लिए भी सेम यही काम करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, एम इज इक्वल टू, इसी तरह दोबारा हम फार्मूला राइट कर लेते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा, इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट। अब देखिए इसमें हमारे पास m वाले पॉइंट में कौन कौन सी वैल्यूज यूज हो रही हैं। m में हमारे पास c और b, क्योंकि इसके दरमियान में m किसके दरमियान में, c और b के दरमियान में। तो इसे हमने क्या राइट कर दिया, x1, ये हमारे पास y1, इसी तरह ये x2 और ये हमारे पास y2। अब इन वैल्यूज को यूज करते हैं। पहले x1 को x2 के साथ ऐड करना है। अब x1 हमारे पास क्या है, माइनस का 7 दरमियान में प्लस। अब देखिए ये x1 था, x2 हमारे पास क्या है माइनस का 3, ये माइनस और ये प्लस हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे आ गया जी माइनस और ये 3 एज इट इज राइट करेंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 2, दरमियान में हमारे पास कॉमा। अब इसी तरह y1 हमारे पास क्या है 7, दरमियान में प्लस राइट किया। अब देखिए y2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 7 है, ये माइनस और ये प्लस हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हो गया जी -7 डिवाइडेड बाय 2। अब ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 7 एंड माइनस का 3। बेशक आप कैलकुलेटर यूज करें, माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। तो ये माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2 और ये देखिए 7 और 7, एक हमारे पास क्या है प्लस का 7 और एक है माइनस का 7, तो ये दोनों आपस में कट गए। 7 में से माइनस का 7 ये माइनस किया तो हमारे पास क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2। ये अब नेक्स्ट अगेन ये सॉल्व होगा, 2 1 is 2 2 5 are 10। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना, ये हमारे पास m का जो पॉइंट आया है, एक आया है जी 5 और दूसरा ऊपर 0 हो नीचे कोई भी वैल्यू हो तो हमारे पास क्या हो जाता है 0। और साथ हमारे पास इधर माइनस भी है तो यहाँ पे माइनस भी आएगा। हमारा m का पॉइंट क्या बना, ये मैं इधर मेंशन कर रही हूँ, m का पॉइंट हमारे पास आया है m, वो हमारे पास क्या है माइनस का 5 एंड 0। ये हमारे पास इसका ऑर्डर पेयर बना है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो n के लिए मैं क्या करने लगी हूँ, l वाले ये वाली सारी वैल्यू को रेज करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने इधर उन्हें राइट तो कर दिया है, अगर हम रेज कर भी दें तो कोई मसला नहीं है हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसे रेज कर देंगे। अब हमने n फाइंड करना है तो यहाँ पे n राइट कर देते हैं। तो n के लिए हमारे पास वही मिड पॉइंट का फार्मूला, अब उसमें हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी C एंड D। आप बेशक इसे D और C कर दें या C और D, उसमें कोई मसला नहीं है। ये x2 y2, इसी तरह इसे कर देते हैं x1 और y1। तो इन्हें आप पॉइंट में पुट कर देते हैं। हमारे पास ये क्या वैल्यू है, x1 की क्या बनी 5, दरमियान में प्लस, और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 3। तो माइनस ये वाला माइनस और ये प्लस हमारे पास क्या आया माइनस का 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 2। अगेन y1, तो y1 हमारे पास क्या है माइनस का 5, दरमियान में प्लस। अब देखिए ये माइनस का 7 है, ये माइनस और ये प्लस आपस में क्या हो गया -7 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया 2, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5 में से 3, तो हमारे पास ये आया 2 डिवाइडेड बाय 2। अगेन 7 एंड 5, ये हमारे पास क्या आया माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 2। मजीद इसे सॉल्व करेंगे। अब हमारी कटिंग हो रही है, 2 1 is 2, ये हमारे पास 1, इसी तरह 2 1 is 2 2 6 are 12। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बनी, n की वैल्यू आई है हमारे पास 1 एंड माइनस का 6। n की वैल्यू क्या बनी, n की वैल्यू हमारे पास आई है 1 और माइनस का 6।
ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, ओ पॉइंट फाइंड करना है। तो ओ पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं एम वाली वैल्यू को रेज करने लगी हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओ वाली वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हमने क्या करना है, ओ फाइंड करना है। तो ओ फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये x1 और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं x2 और y2 इन्हें रेज कर देंगे, जिन्हें पहले हमने x2 और y2 कहा हुआ था। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे x1। तो x1 हमारे पास क्या है, 5, पुट कर देते हैं 5। और x2 हमारे पास क्या है, 9 प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 2 अगेन y1। तो हमारे पास y1 क्या है, y1 हमारे पास माइनस का 5 प्लस, अब y2 हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 2। मजीद इसे सॉल्व करेंगे, 9 और 5 हमारे पास क्या बनता है, 14 डिवाइडेड बाय 2। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमारे पास 5 बड़ा है और उसके साथ क्या आ रहा है, माइनस। अब मजीद ये सॉल्व होगा, इसकी कटिंग कर देते हैं। 2 1 is 2, 2 7 is 14, इसी तरह 2 1 is 2, 2 1 is 2। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना, ये आया हमारे पास, एक तो आया जी 7 और दूसरा हमारे पास क्या है, माइनस का 1। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है जी, ओ। ओ का पॉइंट हमारे पास क्या आया है, एक आया है 7 और एक हमारे पास क्या है, माइनस का 1। ये इसका आंसर आया है। हमने अब क्या किया है, तीनों के क्या फाइंड किया है जी, मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं चारों के। ये हमारे पास एल के पॉइंट है, ये एम के पॉइंट है। एल का पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 एंड 5। एम का पॉइंट क्या है, -5 एंड 0। एन का पॉइंट 1 एंड -6 और ओ का पॉइंट हमारे पास क्या है, 7 एंड -1। अब इन पॉइंट्स को लेके हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम चेक करेंगे कि क्या वाकई ये अंदर जो बन रही है, उन पॉइंट्स को हम लोगों ने ज्वाइन किया है कि क्या वाकई वो पैरेललोग्राम बनती है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो पैरेललोग्राम है, वो ऐसे पता चलेगा कि उनकी दोनों की साइड, ये जो दोनों साइड हैं, इन दोनों के आंसर आपस में क्या आएंगे, इक्वल। और इन दोनों के आंसर आपस में क्या आएंगे, इक्वल। अगर दो दो के आंसर इक्वल आते हैं, इट्स मीन वो हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक करना है कि क्या वाकई ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। तो राइट करते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला कैसे सॉल्व करना है, एल से एम एक पॉइंट निकालेंगे। एल से एम जो पीछे हम लोगों ने काम किया है सेम वही, एल से एम हमने पॉइंट निकालना है। फिर एम से एन, एम से एन हमने फाइंड करना है। फिर हमने क्या फाइंड करना है, एन से ओ, एन से ओ पॉइंट, ये लाइन को शो करते हैं, एन से ओ। और फिर एल से ओ या ओ से एल, एल से ओ। अगर तो हमारे दो दो के आंसर सेम आते हैं, मतलब इन दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, इन दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। अगर तो आ गए तो हमारी वो पैरेललोग्राम होगी, अगर आंसर सेम ना हुए तो हमारी पैरेललोग्राम नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एल से एम, एल और एम के दरमियान हम क्या लगा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पीछे करते हैं, वो हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करनी है, हम लोगों ने वैल्यूज लगानी है। तो वैल्यूज के लिए पहले हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास कौन सी वैल्यू यूज हो रही है। एल से एम, ये एल और ये हमारे पास एम, ये क्या है, x1 है, ये हमारे पास y1, इसी तरह ये x2 और ये y2। अब x2, तो x2 हमारे पास क्या है, माइनस का 5, माइनस का 5 दरमियान में माइनस। अब x1, तो x1 हमारे पास क्या है, 1 राइट किया और होल हमारे पास क्या आया, स्क्वायर प्लस। अब है y2, y2 हमारे पास क्या है, वो है 0 माइनस। अब y1, तो y1 हमारे पास क्या है, 5 राइट किया और होल हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 5 और माइनस का 1, ये बना माइनस का 6 और होल हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर प्लस 0, तो हमारे पास खत्म हो गया और क्या रह गया, माइनस का 5 और होल हमारे पास इसका क्या है, स्क्वायर। अब अगेन सॉल्व होगा कि माइनस का 6 वो कह रहे हैं कि स्क्वायर है, इट्स मीन माइनस के 6 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 6 से, माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36,
हमारे पास अंडर रूट में क्या आ गया, एक तो आया जी 36 प्लस इसी तरह 5 5 जा 25। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। एक हमारे पास क्या है 36 और एक है जी 25, 6 एंड 5 11, 1 कैरी और ये हमारे पास क्या आया 6, तो क्या आंसर आया जी 61। हमारे पास L और M का क्या आंसर है, मैं इधर राइट कर दूंगी कि L और M को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 61 और ये अंडर रूट हमारे पास क्या आया जी 61। इसी तरह अब हमने क्या फाइंड करना है, M से N जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, M से N, तो हमारे पास ये M वाले पॉइंट और ये N वाले पॉइंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास M वाले पहले M है तो ये हमारे पास x1, ये y1 और ये हमारे पास x2 और ये y2। अब हम क्या करेंगे, यहां से देख के वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास x2, ये हमारे पास x2 है वो है 1, दरमियान में माइनस अब x1 हमारे पास क्या है वो है माइनस का 5, तो क्या करेंगे माइनस का 5 हम लोग ब्रैकेट में राइट करेंगे क्योंकि हमारे पास अंदर भी माइनस आ गया है, दरमियान में प्लस। अब हमारे पास है y2, तो y2 हमारे पास क्या है माइनस का 6 दरमियान में माइनस, तो माइनस लगाया और y1, तो y1 हमारे पास क्या है 0 एज इट इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मजीद सॉल्व करेंगे, ये 1 माइनस माइनस प्लस का 5 और होल हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर प्लस। अब देखिए ये माइनस का 0 ये तो खत्म हो गया, हमारे पास क्या आया माइनस का 6 और होल हमारे पास स्क्वायर। अगेन सॉल्व करेंगे, 5 और 1 हमारे पास क्या आया 6 का होल स्क्वायर प्लस, ये इसे सॉल्व करेंगे कि माइनस का 6 और होल स्क्वायर है, माइनस के 6 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 6 से, माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास 36। अगेन सॉल्व किया, 6 6 जा 36 प्लस ये 36, इसे ऐड करेंगे, 36 को ऐड किया, 36 में 6 और 6 12 का लगा 2, 1 कैरी, ये हमारे पास 7, तो हमारे पास क्या आया 72। अब हम क्या करेंगे, जहां पे हमारे पास M और N की वैल्यू है वहां पे लगा देते हैं जी। हमने जब फाइंड किया M से N तो उसकी वैल्यू क्या आई है 72। अब हमारी कितनी रह गई है, ये दो वैल्यूज रह गई हैं, ये और ये, तो इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है N से O, तो N से O हमारे पास जो वैल्यू है वो राइट करते हैं, हमारे पास ये N है ये O, N से O मतलब N पहले है तो ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2, तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे फार्मूले में। सबसे पहले तो x2 हमारे पास क्या है 7, दरमियान में माइनस x1 हमारे पास क्या है 1, उस 1 को राइट किया और होल हमारे पास क्या है जी स्क्वायर प्लस। अब y2, तो y2 हमारे पास क्या है माइनस का 1, दरमियान में माइनस और y1 हमारे पास क्या है माइनस का 6, तो इसे किस में राइट करेंगे माइनस का 6 हम ब्रैकेट में राइट करेंगे क्योंकि हमारे पास अंदर भी क्या आ गया है माइनस आ गया है। इसे अगेन सॉल्व किया, अब 7 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब -1 माइनस माइनस प्लस का 6 और होल स्क्वायर। अगेन इसे सॉल्व किया, 6 6 जा 36 प्लस, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5, 6 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 5 आया होल स्क्वायर। अगेन सॉल्व, ये हमारे पास आया 36 प्लस 5 5 जा 25। अब इन दोनों को ऐड करना है, 36 एंड 25, ये 6 एंड 5 11 का 1 कैरी, ये 3 एंड 2 5 और 1 6, तो हमारे पास ये क्या बना अंडर रूट में 61। ये देखें N से O जब हमने फाइंड किया तो वो भी हमारे पास क्या बना 61। पहले भी हमारे पास एक 61 आया हुआ था और दूसरे भी हमारे पास क्या आ गया है 61। अब जरा देखें कि हमारे पास L से M कौन सा है, ये वाली लाइन, ये हमारे पास L से M वाली लाइन है, ये L से M और L से M N से O, ये देखें ये दोनों के आंसर हमारे पास क्या आ गए हैं सेम आ गए। अगर ये हमारे पास
√61 लाइन बनी है, ये वाली √61, तो ये लाइन भी क्या बन गई है, √61। अब हमने एक लाइन चेक करनी है ये वाली कि क्या वो भी √72 बनती है, तो चले इसे भी चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, एल से ओ की तरफ हम लोगों ने जाना है, तो एल वाले पॉइंट हमारे पास ये x1, ये y1 और ये हमारे पास x2 और ये y2, इन दोनों को लेंगे और फार्मूले में पुट करेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास x2 हमारे पास 7 है, 7 दरमियान में माइनस अब x1 हमारे पास क्या है 1, तो वो हमने 1 राइट किया और होल हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर प्लस अब y2, तो y2 हमारे पास क्या है माइनस का 1 दरमियान में माइनस और आगे हमारे पास क्या है y1, तो y1 हमारे पास क्या है 5, हमने 5 राइट किया और होल हमारे पास क्या आया स्क्वायर। अगेन सॉल्व करेंगे, 7 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 6 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह माइनस का 1 एंड माइनस का 5, ये हमारे पास क्या बना माइनस का 6 और होल स्क्वायर। अगेन इसे सॉल्व करेंगे, 6 6 जा 36 प्लस अब देखिए माइनस का 6 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, इट्स मीन -6 मल्टीप्लाई माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 36। अब इन दोनों को हम पहले भी ऐड कर चुके हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 एंड 6 12, 12 का लगा 2, 1 कैरी, ये हमारे पास क्या आया 7, तो हमारे पास अंडर रूट में आ गया जी 72। अब देख लें कि एल से ओ भी हमारे पास क्या आया है, ये भी आया है अंडर रूट में 72। इट्स मीन अब हमारे पास ये दोनों जो साइडें हैं ये क्या बनी अंडर रूट 61 और ये भी अंडर रूट 61 और ये जो दो साइडें बनी है ये बनी है हमारे पास अंडर रूट 72 और इसी तरह ये भी अंडर रूट 72। अब देखें दो साइडें हमारे पास उनके आंसर क्या आए हैं बराबर आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि एल से एम जो लाइन का डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल है एन से ओ के। इसी तरह हमारे पास एम से जो एन लाइन थी उसका डिस्टेंस किसके बराबर आया है एल से ओ लाइन के डिस्टेंस के। सो प्रूव, मैं इधर राइट करने लगी हूं, सिंस द opposite sides are equal, so it is parallelogram। कि इसकी अपोजिट साइड क्या आई है इक्वल आई है, तो ये हमारे पास क्या है ये पैरेललोग्राम है।